महान तेजस्वी यशस्वी माननीय स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बड़ोनी जी की आज जयंती है। उनकी जयंती पर हमारे उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सुंदर दिवस सभी के मन को झकझोर करने वाला है, क्योंकि इस दिन इस महान सपूत का जन्म उत्तराखंड की पावन धरती पर हुआ था। धन्य है यह उत्तराखंड भूमि और इनके संपूर्ण जीवन की यशोगाथा हम जानेंगे। इनकी कुछ बहुत ही मन को भाने वाले दृश्य। इंद्रमणि बड़ोनी जी उत्तराखंड के गांधी जी कहलाते हैं। बड़ोनी जी का जन्म 24 दिसंबर 1925 को तत्कालीन टिहरी रियासत के जखोरी ब्लॉक के खोड़ी में हुआ था। बड़ोनी जी के पिताजी का नाम पंडित रत्नानंद जी बड़ोनी था। बड़ोनी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। आगे की शिक्षा के लिए वो देहरादून तथा नैनीताल चले गए। शिक्षा प्राप्ति के बाद 19 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी शिवजी देवी से हुई। बड़ोनी जी ने डीएवी कॉलेज से स्नातक डिग्री ली और काम की तलाश में मुंबई चले गए, जहां उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और फिर वो अपने गांव लौटे। सन 1953 में गांधी जी की शिष्य मीराबेन टिहरी के गांव में भ्रमण पर थी। जवाकोड़ी पहुंचकर उन्होंने किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से गांव के विकास के बारे में बात करनी चाहिए, तो गांव में बड़ोनी जी उनसे मिले। मीराबेन की प्रेरणा से ही इंद्रमणि बड़ोनी जी सामाजिक कार्यों में तन मन से समर्पित हुए। 1961 में वो ग्राम प्रधान बने, फिर जखोली विकासखंड के प्रमुख बने। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 3 बार देवप्रयाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1977 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ते हुए उन्होंने कांग्रेस और जनता पार्टी प्रत्याशियों को जमानत जब्त करवाई। पर्वतीय विकास परिषद के वे उपाध्यक्ष रहे। वे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पेयजल योजनाओं पर बोलते हुए व्यक्ति के विकास पर भी जोर देते थे। उत्तराखंड में विद्यालयों का सबसे ज़्यादा उच्चीकरण उसी दौर में हुआ है। पहाड़ों से उन्हें बेहद लगाव था। आज सहस्त्रताल, पवाली कांठा और खतली ग्लेशियर दुनिया भर से ट्रैकिंग के शौकीनों को खींच रहे हैं। सर्वप्रथम इनकी यात्रा बड़ोनी जी ने की थी। पहाड़ की संस्कृति और परंपराओं पर उनको बहुत गर्व था और उनसे बहुत लगाव था। मलिथा की कूल और वीर माधव सिंह भंडारी की लोक गाथाओं को मंचन करते हुए उन्होंने दिल्ली तथा बम्बई तक पहुंचाया। बड़ोनी जी की दिल्ली में उनके द्वारा पांडव नृत्य की दृष्टिगोचरता से नेहरू जी भी भावविभोर हुए और उनके साथ थिरकने लगे। उन्हीं दिनों में उनकी कामरेड पीसी जोशी के संपर्क में उनसे वार्ता हुई। उत्तराखंड के राज्य के पैरोकार बन गए। 1980 में वो उत्तराखंड के क्रांति दल के सदस्य बन गए। वन अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। रुके पड़े विकास कार्यों में खुद पेड़ काटकर हरी झंडी दिखाई दी। फिर इस आंदोलन से हजारों लोग बरसों मुकदमा चलाते रहे। 1988 में पिथौरागढ़ से देहरादून तक 105 दिनों में लगभग 200 यानी 2000 किलोमीटर की पैदल जनसंपर्क यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने 2000 से ज़्यादा गाँवों में शहरों को छुआ और पृथक राज्य की अवधारणा को घर घर तक पहुंचा दिया। 1989 में उक्रांत कार्यकर्ताओं के आग्रह पर
सांसद का चुनाव लड़े, परंतु वो उसमें हार गए थे। फिर भी इनके राजनीतिक कदम यहीं पर नहीं रुके। एक दिन वे मुनि की रेती में होते थे, दूसरे दिन पिथौरागढ़ में, तो तीसरे दिन बैठक नैनीताल में, तो चौथे दिन धुमाकोट में हुआ करती थी। अपनी बात कहने का इनका निराला ढंग था। उत्तराखंड के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थे और अच्छी तरह सब कुछ जानते थे। 1992 में मकर संक्रांति पर बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में उन्होंने क्रांति दल का संकल्प लिया, जन जन में यह संकल्प वितरित किया। उसी वर्ष गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी घोषित कर चंद्रनगर गैरसैंण के नाम से वहाँ शिलान्यास कर दिया। इस ऐतिहासिक आंदोलन के बाद भी 1994 से अगस्त 1999 तक बडोनी जी उत्तराखंड के राज्य के लिए जूझते रहे, मगर अनवरत यात्राओं और अनियमित खान पान के कारण देह का यह वृद्ध बीमार रहने लगा। देहरादून के अस्पतालों में, चंडीगढ़ PGI, फिर हिमालयन इंस्टीट्यूट में भी इनको दिखा गया। मरासन पर पड़े रहने के बाद भी बडोनी जी सिर्फ उत्तराखंड की ही बात करते रहे और गुर्दे में खराबी होने के कारण ये और अधिक न जी सके और 18 अगस्त 1999 को इस महान सपूत का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। यह महान सपूत हमेशा हमें याद रहेंगे। जय उत्तराखंड और जय उत्तराखंड के गांधी जी।